जय हिंद। चलिए हम आज बात करते हैं। हम पिछले क्लास में जो आप लोग को बता चुके थे, पिछले क्लास में हमने बताया थे आप लोग को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या उसकी परिभाषा हम बता चुके थे। वास्तविक संख्या परिभाषा बताने के बाद हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी बता चुके थे। आज हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, अपरिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या हम बता दिए थे, परिभाषा भी लिखा चुके थे, उसका उदाहरण भी हम दे चुके थे। आज हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या का प्रकार क्या है, रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा भी बात करेंगे। और बात करेंगे अपरिमेय संख्या। सही है, तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों की चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों की हम चर्चा करेंगे कि आखिर परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो भी हो चुका था। अब हम यहाँ पर अब बात करते हैं, कल हम पहले भी बता चुके थे कि परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखना कि हमारा परिमेय संख्या जब चर्चा हो चुका था तो हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या का प्रकार, परिमेय संख्या का आइए हम परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटे हैं, आखिर परिमेय संख्या का बंटवारा कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो चलिए हम परिमेय संख्या के प्रकार देख लेते हैं। चलो, परिमेय संख्या का हमारा जो प्रकार है वह सम संख्या। परिमेय संख्या आया कहां से, वास्तविक संख्या से आया। अपरिमेय संख्या कहां से आया, वास्तविक संख्या से आया। तो हम बात करेंगे परिमेय संख्या का प्रकार। तो परिमेय संख्या का प्रकार में हम पहला देखो आएगा, पहला प्रकार होता है सम संख्या। सम संख्या। दूसरा बात आएगा इसका, दूसरा क्या आएगा, विषम संख्या। विषम संख्या। तीसरा कौन आएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। चौथा कौन आएगा, अभाज्य संख्या। पांचवा कौन आएगा, पूर्ण संख्या। छठा कौन आएगा, पूर्णांक संख्या। 7 नंबर में कौन आएगा, प्राकृत संख्या। तो इस प्रकार से हमारा सम संख्या का प्रकार होता है, सॉरी, परिमेय संख्या का प्रकार होता है कि आखिर परिमेय संख्या को हम कितने भागों में बांटे गए हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग 7 भागों में बांटे। परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या क्या होती है, पी बटा क्यू के रूप में। वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां पर हमारा परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगी। क्यू नॉट इक्वल 0 होगा, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का प्रकार 7 हो गया। सभी का एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिर सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है। सभी संख्या की हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो संख्या है वो पहला कौन संख्या है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। हमारे पहले यहां पर संख्या आएगी वो सम संख्या है कि सम संख्या, इंग्लिश में से इवन नंबर कह सकते हैं। इवन नंबर
सम संख्या आखिर क्या है? तो ये सब आपको पता है क्योंकि अब 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 9 क्लास 8 क्लास पढ़ के आ चुके हैं कि आखिर सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या सुनिएगा, परिभाषा इसका हम लिखा देते हैं। इसकी परिभाषा देखिएगा, वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कह सकते हैं, या दूसरा हम भी परिभाषा इसका लिख सकते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है? अगर अथवा की बात करते हैं हमको, इसका और एक दूसरा हम परिभाषा हम देख सकते हैं। तो दूसरा परिभाषा अथवा में लिखिएगा। अथवा हमारा दूसरा परिभाषा क्या आएगा, सोच समझिएगा। दूसरा परिभाषा आएगा कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और 0। ऐसे थोड़ा सा लिख लेना, इकाई अंक में 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो यहां से आप 2 प्रकार की परिभाषा पकड़े होंगे, समझे होंगे, देखे होंगे कि वैसी संख्या जो 2 से कट जाए या जिसके इकाई अंक में 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए, वो हमारा सम संख्या कहलाएगा। तो सम संख्या की परिभाषा आपको पता चल गया। अब जैसे में कौन कौन होगा सर, सो देख लीजिएगा। तो हमारा जैसे की अगर बात करते हैं, तो जैसे हम आपको कौन कौन से संख्या होगा सो देख लीजिएगा। जैसे अगर हम लेते हैं 18, 7, 2, 5, 4, देखिएगा ए भी 2 से कटेगा। इसके लास्ट में देखो कितना है, इसके लास्ट में। और हम उदाहरण ले सकते हैं 4, 7, 2, 5, 0 ले सकते हैं। 6, 8, 4, 2 ले सकते हैं। 3, 6 ले सकते हैं। इसी तरह से आप रख सकते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि सम संख्या का पूरे एकदम आराम तरीके से हम चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। अभी आपको एग्जाम देने में अच्छा खासा 27 में जो दीजिएगा उसके अच्छा 27 के लिए चल रहे हैं हमें। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो वैसे संख्या वो भी किसका प्रकार है, तो हम परिमेय का प्रकार बांटे। तो सम संख्या इवेन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाते उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अथवा वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 18 हो, 7254 हो, 7447, 47250 हो, 8642 हो, 366 हो। ये अगर आपको लिखा हुआ है तो समझ लेना क्या है, सम संख्या। क्लियर है बात? जब इतना आपको सम संख्या पता चल गया
तो आपको और सब बहुत सारे उदाहरण होगा, आप देखिएगा हमने जो बताए हैं और एक आपको देख सकते हैं तो और उदाहरण। अच्छा यहाँ पर देखना बाबू रे, यहाँ पर देखिएगा 0 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया। तो 2 4 6 8 0 हम बताएं इकाई अंक में। अब इसको अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप क्या करिएगा 2 से भागा दीजिएगा ना, तो आपको भागा देने में टाइम लग जाएगा। आप 2 से जब भागा दीजिएगा तो भागा देने में टाइम लग जाएगा, तो भागा नहीं हो पाएगा, इसलिए उतना लंबे बड़े बड़े संख्या रहेगा, हम भागा नहीं दे पाएंगे। बताओ आपसे कोई दे देंगे 1,67,000 कुछ ऐसे करके 67,253 ऐसे करके दे देगा, बताओ सम संख्या की विषम संख्या। अब हम उसको काहे के लिए 2 से भागा देंगे, हम 2 से भागा नहीं देंगे, 2 से भागा देंगे कैलकुलेशन होगा, कट छट होगा, टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर है कि जिसके अंतिम संख्या में 0 2 इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो जाए वही हमारा सम संख्या कहलाएगा। सही है, तो सम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारा विषम संख्या, एक को करके हम सभी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं, अगला क्या होगा, अगला हमारा विषम संख्या होगा। तो हम यहाँ पर दूसरा बात कर लेते हैं विषम संख्या। चलिएगा विषम संख्या, तो जब विषम संख्या की बात होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड, ODD, ऑड नंबर। ठीक है, चलिए ऑड नंबर हम देख लेते हैं कि आखिर ऑड नंबर क्या है, विषम संख्या हमारी क्या है वो जी हम समझ लेंगे। तो विषम संख्या की हम बातें समझेंगे तो यहां पर लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसकी जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो से दो, वैसी संख्या जो से दो, यहां पर 2 परिभाषा हम बताएंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूरा 2 से नहीं कटे, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब हमारा विषम संख्या दूसरा, तो हम विषम संख्या की बात कर रहे थे, तो विषम संख्या का हमारा परिभाषा था कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है, 2 से पूरी नहीं करती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। हम वैसे विद्यार्थी के लिए बात कर रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, अभी शुरुआती दौर है, फिर हम अपना स्पीड पकड़ लेंगे। पेन तो आपको तेजस एक्सप्रेस जो है ना, उसका नाम सुने होंगे। तो इसका एक और हम परिभाषा अगर देखते हैं, अगर अथवा में अगर पूछ दिया जाए कि सर इसका अथवा में कोई और क्या परिभाषा है क्या, हाँ अथवा में इसका हम परिभाषा को देख सकते हैं। अथवा में हमारा क्या, तो हम लिख सकते हैं अथवा में इसका हम दूसरा परिभाषा लेंगे, लिखेंगे वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 9 हो, इकाई अंक में 1 3 5 7 9 हो, उसे विषम संख्या कहते, उसे क्या कहते, विषम संख्या कहते। रह कोई दिक्कत नहीं, वो फिर लास्ट में सेकेंड हम कर देवे।
तो विषम संख्या की हम दूसरी परिभाषा बता चुके हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब जैसे हम उदाहरण देखेंगे कि सर इसका जैसे क्या होगा, थोड़ा स्लो चल रहे हैं इसलिए आप लोग ये समझिएगा बहुत स्लो है, थोड़ा सा स्लो लेके चलना पड़ रहा है कुछ विद्यार्थी को। 7, 2, 5, 1, 3, 2, 8, 7, 3, 2, 5, 4, 6, 5, 1, 9, 8, 7, 8, 7, 3, 7, 6, 1। तो इस तरह से आपका बहुत सारी संख्या हो सकती है। अब आप यह वहां देखना, हमने बताया कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1 हो, इकाई अंक में 3 हो, इकाई अंक में 5 हो, इकाई अंक में 7 हो, इकाई अंक में 9 हो, तो ये कोई भी संख्या अगर आ जाती है तो सबका सब विषम संख्या है। आप इसको जब भागा लगाइएगा, आप इसको 2 से काटिएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, समझ लेना ये क्या है, विषम संख्या। समझ लेना ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या की आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता उसे विषम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। हम दोनों परिभाषाओं को हम दो तरह का परिभाषा हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा सम संख्या की परिभाषा और विषम संख्या परिभाषा। अब जो सम संख्या और विषम संख्या की परिभाषा समझ में आ गया होगा, तब हम बात किस पर करते हैं, 2 वो हमारा हो चुका है ये परिमेय संख्या प्रकार में। अब हम चलते हैं तीसरा कौन संख्या चलते हैं, भाज्य संख्या। तीसरा हम कौन चलते हैं, भाज्य संख्या। इस भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कर, इसका दूसरा नाम यौगिक भी कह सकते हैं, कंपाउंड नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से आ गया होगा तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा हमारा कौन संख्या होगा, तो तीसरा जो हमारा होगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होगा, तीसरा कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। तीसरा जो हमारा है भाज्य संख्या होगा, तो चलिए हम भाज्य संख्या समझते हैं। भाज्य संख्या का एक और दूसरा नाम है यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, यौगिक संख्या, कंपाउंड नंबर। ठीक है, तो चलिए हमारा भाज्य संख्या उसको हम परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर भाज्य संख्या होती क्या है, यौगिक संख्या क्या होती है। तो यौगिक संख्या भाज्य संख्या की हमारी परिभाषा जो है, हमारा भाज्य संख्या यौगिक संख्या परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 1 से अपने आप से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारी परिभाषा यहाँ पर है कि वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो एक से अपने आप से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से अपने आप से तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे इसका परिभाषा, जैसे उदाहरण में हम कौन कौन हो सकता है, जैसे अगर उदाहरण की बात करते हैं तो समझ लेते हैं इसमें उदाहरण के रूप में, उदाहरण में 4 सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा 4 है, ये बात ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कभी। 4 हो जाएगा, 6 होगा, 1 से 4 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, अपने आप से भी करता है। 6 1 से भी कटेगा, 6 खुद स्वयं से कटता है, उसके अलावा 3 से भी करता है और 2 से भी करता है। उसके बाद हमारा कौन हो गया, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, डॉट 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 अनंत तक हो सकता है। ठीक है, यहां पर एक हमको नोट पॉइंट में क्या आएगा, सो देखिएगा हमारा नोट पॉइंट में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 4 होती है तथा सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, लिख लेना इस बात को। सबसे बड़ी अगर भाज्य संख्या की बात करता है तो अनंत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब भाज्य संख्या समझना होगा, हम परिभाषा भी लिखा चुके हैं। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर पर हमारा होगा अभाज्य संख्या। सिर्फ अभाज्य संख्या क्या, इससे भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। चलिएगा हम अगले नंबर बात करेंगे 4 नंबर में। हमारा 4 नंबर कौन संख्या है, 4 नंबर हमारा है अभाज्य संख्या। 4 नंबर है हमारा अभाज्य संख्या है। तो चलिएगा हम अभाज्य संख्या क्या होता है सो समझ लेते हैं। कौन संख्या समझेंगे, अभाज्य संख्या। आखिर अभाज्य संख्या क्या है वो चीज हमारा देखा जाए। अभाज्य संख्या क्या है, जिसको अपने इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम रूट भी संख्या कह सकते हैं, रूट संख्या लिख देते हैं। फिर आप तुरंत बयान होकर उल्लंघन दे दीजिएगा कि हमको ये नहीं बोले, ये मास्टर नहीं बोला, ये कैसे बोल देता है। ठीक है, चलेगा। एक और इसका नाम ले लेते हैं, एक और नाम होता है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलिएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। तो अब ये चीज को बोल सकते हैं। तो अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। अब आखिर चलते हैं हम अभाज्य संख्या परिभाषा देखते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, लिखेंगे कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो, उसे, वैसी संख्या जो एक से अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर जैसे की बात करते हैं, जैसे, तो जैसे हम यहाँ क्या क्या हो सकता है सोच समझ लेना। बहुत अच्छा परिभाषा, वैसी संख्या जो एक से अपने आप से कट जाए, वैसी संख्या जो एक से अपने आप से कटे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कह सकते हैं। चलिएगा, तो हमारा अभाज्य संख्या जैसे समझिएगा
सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, डॉट 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 अनंत तक जा सकती। तो ये हमारा क्या कहलाया? अभाज्य संख्या कहलाया। वैसी संख्या जो 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से करे सब, ये सब संख्या जो हमारा अभाज्य है। एक यहाँ पर हमारा नोट फिर आ जाएगा, एक हमारा नोट पॉइंट। नोट पर आप लोग ध्यान ज्यादा दीजिएगा। हम जो नोट जो पॉइंट लिखाते हैं, उस नोट पॉइंट पर आपको गहरा से बातें को समझना है, क्योंकि नोट का मतलब होता है एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ से जाता है। नोट हम जो यहाँ लिखाते हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपको जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है। अब जीटी में पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 सबसे छोटी भाज्य हो गया, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 100% पूछेगा, सेट में 100% रहेगा, 10 का 100% रहेगा, ध्यान रखना। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इस बात को तो ध्यान होना चाहिए ना। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के गुणनफल, अभाज्य संख्या के गुणनफल क्या होता है? क्या होता है? तो इसका सबसे, देखो इसका आंसर अगर देखिएगा, इसका अगर आंसर देखिएगा वो, तो आंसर क्या होगा? चलो, इसका अगर आंसर आप देखिएगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है 2, तो सही इसका आंसर 8 हो जाएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 2, इसको गुना करेगा तो 8 आएगा। 100% पूछता है। तो आपको यहां से फिर समझ में आ गया होगा भाज्य अभाज्य क्या है, परिमेय अपरिमेय समझ गया। अब 3 संख्या और बच रहा है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद हम चलते हैं। तो आज हम परिमेय संख्या का 7वां प्रकार समाप्त हो जाएगा। तो हम कल से हो सकता है एक्सरसाइज की ओर, हमारा जो चैप्टर है उसकी ओर हम शुरुआत कर लेंगे। तो चलिएगा,
अब हमारा पहले हम चलेंगे अपनी प्राकृत संख्या चलेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हमारा 5 नंबर में बात आएगा प्राकृत संख्या, जिसे प्राकृत संख्याएं, जैसे इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं। आखिर प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, वो चीज को समझिए। तो नेचुरल नंबर प्राकृत जो संख्या होती है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 5वां में हम लोग का प्राकृत संख्या की बात आएगी। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। इसकी अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो लिखेंगे कि वैसी संख्या ऐसे डाल लो, इसको ऐसे ना लिख करके एक मिनट, प्राकृत लिखना गिनती की सारी संख्या को, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए, जैसे कौन कौन हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अब जा सकते हैं अनंत। तो गिनती की सारी जो संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए, प्राकृत संख्या जब समाप्त हो गया और इसका एक नोट पॉइंट में क्या आएगा, सोच समझिएगा। तो नोट हमारा पॉइंट में आएगा, नोट पॉइंट में प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। एक और बात आएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है तथा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आपको प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा बचा कौन, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिएगा, 2 संख्या और बच रहा है, पर पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या है,
प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होना चाहिए, पूर्ण संख्या हमारा जीरो से शुरू होना चाहिए, यानी गिनती की संख्या में हम जीरो को शामिल कर दे तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट हो सकती है, लेकिन यही हमारा फिर से पूर्ण संख्या होल नंबर। प्राकृत संख्या में जीरो को प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है, उसमें यदि जीरो को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हमारा जीरो से शुरू होगी, प्राकृत संख्या हमारा 1 से शुरू होगा। अब रही बात है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर क्या होती है? शून्य से धनात्मक प्राकृत संख्या, शून्य से ऋणात्मक प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य से धनात्मक प्राकृत संख्या यानी शून्य से गिनती की तरफ धनात्मक, शून्य से गिनती की तरफ ऋणात्मक को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य से धनात्मक गिनती की संख्या, शून्य से ऋणात्मक गिनती की संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसे हम लोग कितने जेड से सूचित किया जाता है, जेड से या आई से सूचित किया जाता है। तो आज हमने बाबू परिमेय संख्या का 7 प्रकार होता है, परिमेय संख्या 7 प्रकार हमने बता चुके हैं। पहला सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या सब हो चुका है। तो आज हमारा परिमेय संख्या समाप्त हो चुका है। जो पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे एक बार वहां देख लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कल तीसरा क्लास में हमने बात करेंगे, आप परिमेय संख्या भी तो खत्म हो गया। कल हमारा बात करेंगे चैप्टर पर कि हम लोग किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड यूक्लिड विभाजन से बनाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर कल अपने क्लास पर बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, फेयर कॉपी जरूर बनाएगा, शेयर लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा। ठीक है।